बिहार में शराबबंदी कानून में एक बार फिर से संशोधन किया गया है और ये संशोधन बेहद खास हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से शराबबंदी कानून के संशोधन वाला विधेयक पास हुआ तो नीतीश कैबिनेट में पहुंचा, जहां नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई और इस पर मुहर लग गई, यानी कि कानून बिहार में पास हो गया। इसके तहत अब एक बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट जाइएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि कैसे मालूम पड़ेगा पुलिस को कि आप एक बार शराब पिए हैं या बार बार पीते हैं, या इसके पहले आप कभी पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं। दरअसल एक बार शराब पीने से मतलब यह है कि आप शराब पीकर पहली दफा पकड़े गए हों। ऐसा नहीं है कि आप शराब ही पहली बार पिए हुए हों। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब साफ है कि पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिस को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप पहली बार ही पुलिस के गिरफ्त में आए। इसके लिए शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया तो एक नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य के किसी भी हिस्से में पकड़ा जाता है शराबबंदी कानून के तहत, तो पुलिस जो वहाँ उनको पकड़ने जाएगी वो मालूम कर लेगी कि आप पहली बार पकड़े जा रहे हैं या आप इसके पहले शराबबंदी कानून में पकड़े गए हैं, आप जेल गए हैं या नहीं गए हैं। क्योंकि पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान है। जुर्माना की राशि जो मजिस्ट्रेट तैनात होंगे वो तय करेंगे कि आप 2000 रुपये का जुर्माना आपसे वसूला जाएगा या 5000 रुपये का। आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, वो भी जुर्माना लेकर छोड़ दी जाएगी। लेकिन इसके लिए कैसे मालूम पड़ेगा कि आप पहली बार पकड़े गए? तमाम जो सवाल है, क्योंकि कैबिनेट के बैठक में इस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया है, मुहर लग गई, ये कानून बन गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी को कैसे मालूम पड़ेगा। इसके लिए आपके हाथ का जो अंगूठा है वो बताएगा कि आप पहली बार पकड़े गए हैं या इसके पहले भी पकड़े जा चुके हैं। नहीं समझे? दरअसल पूरा मामला ये है कि अंगूठे पे जो निशान है, जिससे आप आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर बायोमेट्रिक करवाते हैं, बैंक में जाते हैं, केवाईसी करवाते हैं, उन जगहों पर अब आपके अंगूठे का निशान लिया जाता है। उसी अंगूठे के निशान के माध्यम से अब पुलिस और सरकार को यह मालूम पड़ जाएगा कि आप पहली बार पकड़े गए हैं या दूसरी बार। आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल शराब पीते हुए पकड़ा गया व्यक्ति पीने के आरोप में पहली बार पकड़ा गया या दूसरी बार, इसका फैसला अंगूठे के निशान से हो जाएगा। इसके लिए शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले सभी आरोपियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसलिए विशेष सॉफ्टवेयर भी विकसित किए जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ तो सरकार ने लोगों को राहत दी, तो उस राहत से कोई बार बार नहीं बचे, इस पर भी अंकुश लगाने की दिशा में अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर पुलिस विभाग के पास आ रहा है जिससे कि शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोगों को की पूरी जो डिटेल होगी वो उसमें फिट हो जाएगी। जैसे अगर आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपके अंगूठे के निशान से आपका पूरा बायोडाटा वहाँ फिट हो जाता है, उसी प्रकार अब आपके अंगूठे के निशान से यह मालूम पड़ जाएगा कि आप कितने दफ़े शराब पीकर पकड़े गए हैं, किस जगह पकड़े गए थे, कितने रुपए की जुर्माना आपने दी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और ये सॉफ्टवेयर भी पुलिस को दे दिया जाएगा और तभी इस कानून में छूट मिलने वाले लोगों को जो है वो राहत मिलेगी और साथ ही साथ पुलिस को कोई गुमराह ना कर दे कि वो पहली दफ़े ही पी रहा है। क्योंकि अब तक जब तक सॉफ्टवेयर विकसित नहीं होगा, जब तक सरकार को एक एक रिकॉर्ड नहीं पता चलेगा, मानते हैं कि अगर आप पहली दफ़ा पटना में पकड़े गए, दूसरी दफ़ा पटना से बाहर पकड़े जाते तो वहाँ के पुलिस के पास आपके डिटेल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही ये बायोमेट्रिक हो जाएगा तो आपके डिटेल पूरे बिहार के तमाम थाने में पहुँच जाएंगे। जैसे ही वो आपके अंगूठे का स्कैन किया जाएगा उसमें आपका पूरा रिकॉर्ड निकल के सामने आएगा कि आपने शराब कितनी बार पी है और कितनी बार आप पकड़े गए हैं, किन किन जगहों पर पकड़े गए हैं। आपको पूरा मामला विस्तार से हम बता रहे हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसार जो भी व्यक्ति शराब पीकर पकड़ा जाएगा, पुलिस उसका आधार पंजीयन नंबर और अंगूठे का निशान
अपने सॉफ्टवेयर में दर्ज करेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर पकड़े गए शराबी का मिलान किया जाएगा। अगर वह निशान पहले से दर्ज होगा तो यह पता चल जाएगा कि वो इसके पहले शराब पीता हुआ पकड़ा गया है। साथ ही साथ थाने में भी इस बात के लिए सत्यापन कराया जाएगा कि क्या यह शख्स पहली दफे पकड़ा गया है या दूसरी बार। दरअसल थाना पुलिस अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा तैयार रखती है, जिसे सीडी स्लिप कहा जाता है। अभियुक्त चाहे किसी भी इलाके में अपराध करते हुए पकड़ा जाए, वहां की पुलिस उसकी अस्थायी पते के थाने से संपर्क करती है और वहां के थाने में अगर उस अभियुक्त का सीडी स्लिप बना होता है तो इसकी जानकारी उस थाने को दे दी जाती है जहां से वो पकड़ा जाता है। सीधी सी बात है कि अब आपके आधार नंबर और आपके अंगूठे के जो निशान है उससे यह तय हो जाएगा। पुलिस जैसे आपके अंगूठे का स्कैन करेगी, आपका आधार का नंबर सामने आएगा, आपकी पूरी डिटेल सामने आएगी और मालूम पड़ जाएगा कि आप शराब पीकर पकड़े गए हैं या नहीं। जैसे ही उस मशीन में आपको बताया जाएगा कि आप पहली बार बिहार के अंदर शराब पीकर पकड़े जाते हैं, तब आपके ऊपर जुर्माना की राशि तय होगी कि आपसे जुर्माना कितना वसूला जाए। लेकिन उस मशीन में जैसे इस बात की जानकारी पुलिस वालों को मिलेगी कि नहीं, आप शराब पीकर इसके पहले भी किसी थाने में पकड़े गए हैं, किसी पुलिस वाले के द्वारा पकड़े गए हैं और आपसे जुर्माना ले लिया गया है, तब अब जो मजिस्ट्रेट उस वक्त तैनात होंगे वो तय करेंगे कि अब आपको जेल भेजा जाए, कितने दिनों के लिए भेजा जाए, आपकी सजा क्या होगी। ये जो मजिस्ट्रेट वहाँ तैनात होंगे वो तय करेंगे। जो पुलिस के लोग होंगे वो मिलान करेंगे कि जो रिपोर्ट, क्योंकि हर व्यक्ति पकड़ा जाएगा और वो कहेगा कि वो पहली बारी शराब पिए हैं। और इस झूठ से बचने के लिए, इस झूठ को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने एक अलग से विशेष तौर पर सॉफ्टवेयर का जो निर्माण है वो करा रही है। जैसे ये सॉफ्टवेयर पुलिस वालों को मिलेगा, पुलिस शराब के कारोबार में लिप्त या शराब पीने वाले लोगों को पकड़ने में उनको सहूलियत होगी। थाने थाने का चक्कर पुलिस वालों को नहीं लगाना होगा। जुर्माना देकर तुरंत व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उनकी गिरफ्तारी में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उनको सजा दिलाने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उनको जुर्माना लेकर छोड़ने में भी। तो जाहिर सी बात है कि शराबबंदी कानून में कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। कुछ बदलाव के फायदे दूर तक दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ बदलाव पर अभी भी विपक्ष को आपत्ति है। हालांकि इन सब बदलावों के बीच बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त है। शराब के अवैध कारोबार करने वाले लोग, शराब पीने वाले लोगों के ऊपर सरकार की पैनी नज़र है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इन सब के बीच शराबबंदी वाले बिहार में पूरी तरीके से नशा बंद कैसे किया जाए, इसकी मुहिम अब भी जारी है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।